चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा सेकर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम पंचायत चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। हर गली में, हर मोड़ पर, हर गांव में चुनाव की चर्चा हो रही है। तरह तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं सामने। और अब जब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है 2 दिन की, तब कुछ चीजें बहुत खुल करके सामने आ गई हैं। कई चीजें हैं इनमें। जो आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, शमशाबाद की 3 नंबर सीट, शमशाबाद तृतीय जिला पंचायत सीट है, वो दलित आरक्षित है। और वो स्थिति यह है कि वहाँ जो जिस वर्ग के लिए आरक्षित है ये सीट, उस वर्ग के उम्मीदवार मिल नहीं पाए हैं। और या कहिए कि जो मठाधीश हैं, एक्सपर्ट हैं पंचायत चुनाव के, जिनके दाढ़ में खून लगा है पंचायत की योजनाओं का, पंचायत के बजट का, वो किसी तरह से फिर उस गांव, उस क्षेत्र पर, उस क्षेत्र के पदों पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। एक बात निकल करके सामने आई है कि इस सीट पर, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा भी है, बहुत बड़ी जानकारी भी है, कि 3 मठाधीश जो किसी राजनीतिक दल के बहुत बड़े नेता नहीं हैं, 3 मठाधीश, जो केवल वही बात जो मैंने शुरू में कही कि जिनकी दाढ़ में पंचायत के बजट का खून लग चुका है, 3 मठाधीश इस सीट पर अपने नौकर और नौकरानी चुनाव लड़ा रहे हैं। जिनके कर्मचारी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर, केवल इसलिए कि वो दलित वर्ग से आते हैं। और इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र कठेरिया ने कही है। वीरेंद्र कठेरिया उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उस सीट से खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र कठेरिया ने बहुत बड़ी चुनौती दी है नेताओं को, और उन्होंने कहा कि बहुत अगर दलित प्रेम है आप में, तो आप अपने बेटों की शादी किसी दलित परिवार में कर दीजिए, और तब पता लगे, तब ये बात उजागर हो कि आपका दलित प्रेम किस हद तक है। ये बड़ी चुनौती है इन नेताओं को। है वो अपनी कर्मचारियों को, नौकर नौकरानियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती है वीरेंद्र कठेरिया की। और सही मायने में चुनाव के दौरान ही अगर ये तीनों नेता, तीनों मठाधीश अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, तब माना जाएगा कि उनमें दलितों के प्रति स्नेह है, सांप कानर है, उनके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है, और इसलिए वो चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाजपा नेता वीरेंद्र कठेरिया की। और उन्होंने इस बड़ी चीज को उजागर किया है कि 3 मठाधीश जो हैं, उनके नौकर और नौकरानी चुनाव लड़ रहे हैं। हमने भी जब बाद में इस चीज को गंभीरता से देखा, तब पता लगा कि वीरेंद्र कठेरिया के बात में बहुत दम है, और वीरेंद्र कठेरिया ने सही बात की है, और सही बहुत बड़ी चुनौती दी है। और सही माने में जो लोग अपने नौकर नौकरानियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, उन्हें वो वास्तव में अगर दलितों के प्रति उनकी हमदर्दी है, श्रद्धा सम्मान स्नेह है, तो उन्हें वीरेंद्र कठेरिया की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। और वीरेंद्र कठेरिया के स्वर में स्वर मिलाकर के कायमगंज के विधायक अमर सिंह खट्टक ने कहा कि अगर कोई इस तरह की बात, इस तरह की चुनौती या इस तरह का रिश्ता अगर करने की कोई पहल करता है, तो हम उनकी मदद करेंगे इस तरह की शादी कराने में। तो ये जो दलित समाज के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो चुनौती है वो बहुत बड़ी चुनौती है। और जो मठाधीश हैं, जो अपने नौकर नौकरानियों को चुनाव लड़ा करके इस क्षेत्र में काबिज होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर वास्तव में वे दलित वर्ग के हमदर्द हैं, तो उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। एक स्थिति ये है कि क्योंकि उनकी श्रद्धा, उनका सम्मान कुछ नहीं है। ये जो हम अभय प्रदीप गंगवार हैं, उनकी नौकरानी रानी देवी पिछले 5 साल में ब्लॉक प्रमुख रही शमशाबाद की। और ये सही है कि रानी देवी जमीन पर बैठती रही और अभय प्रदीप गंगवार कुर्सी पर काबिज होते रहे। तो ये श्रद्धा, ये सम्मान है दलितों के लिए। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात की कि दलितों के आरक्षण की जो व्यवस्था छात्रों से निर्वाचन आयोग ने की है, उसका सही लाभ आरक्षित वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता है। उस वर्ग का आरक्षण का लाभ दूसरे लोग ले जाते हैं, जो मठाधीश लोग हैं,
वो ले जाते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो ले जाते हैं। ये बहुत सही शब्द निकल रहे हैं, चाहे मठाधीश आप कहें, चाहे खिलाड़ी कहें, ये पंचायत चुनाव के पंचायत क्षेत्र के खिलाड़ी हैं। इन्हें पंचायत के बजट हड़पने का तरीका पता है, इनकी दाढ़ में पंचायत के बजट का खून लग गया है, इसलिए ये तरह तरह के रंग बदल करके, तरह तरह के बेस रख करके पंचायत चुनाव आते ही सेटिंग में जुट जाते हैं। तो ये स्थिति है। और जो अतीत है वो भी इसी तरह की स्थितियों से रचा बसा है। जो हमारे सांसद जी हैं, उनके ड्राइवर की पत्नी एक क्षेत्र से जिला पंचायत की सदस्य रही हैं, और उन्हें भी इसीलिए निर्वाचित कराया गया था क्योंकि पिछली बार जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी थी वो दलित महिला वर्ग के लिए आरक्षित थी। और उससे पहले जो आरक्षित रही, जो ज्ञान देवी कठेरिया, जो खुद जिला पंचायत के अध्यक्ष रही, प्रथम नागरिक रही इस जनपद की, उनको भी लगभग यही स्वरूप प्राप्त रहा डॉक्टर सुबोध यादव के सौजन्य से, कि हम गर्व करते रहे कि ज्ञान देवी कठेरिया दलित वर्ग की महिला इस जिले की प्रथम नागरिक है। लेकिन समाज में और खास तौर से उस पार्टी के अंदर उनका सम्मान केवल इतना था कि वो आकर के बैठक में हस्ताक्षर कर दें, और वहां भी स्थिति यही थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष जमीन पर बैठती थी, दूसरे लोग कुर्सी पर बैठते थे। तो ये सारी स्थितियां हैं, बहुत शर्मनाक स्थितियां हैं। और खास तौर से वही बात की जो निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, निर्वाचन आयोग ने जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की है दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, उस वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल नहीं पाता है। तो इस विषय को लेकर के, और खासतौर से जो चुनौती है वीरेंद्र कठेरिया की, भाजपा नेता वीरेंद्र कठेरिया की, उसको लेकर के आज हम डिबेट पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, और गोपाल पालीवाल कमालगंज से जुड़ते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हिंदूवादी विचारधारा के नेता हैं। बहुत कई पदों पर काम किया है गोपाल पालीवाल ने। इसके अलावा युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी जुड़े हैं, और समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जुड़े हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। इनके ही क्षेत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। शमशाबाद की जो सीट है, हम जिस क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं वो ये सहयोग समझिए कि अनिल गंगवार के कार्य क्षेत्र में ही आती है। शुभम तिवारी, आपसे ही शुरू करते हैं कि जो स्थिति, जो वर्णन हमने किया है अपनी प्रस्तावना में, वो लगता है कि बहुत शर्मनाक है। और निर्वाचन आयोग जो मंशा है कि दलित वर्ग को आरक्षण प्राप्त हो, दलित वर्ग के लोग चुन करके जाएं जिला पंचायत में, वो मंशा पूरी नहीं हो रही है। और ऐसे में जो चुनौती वीरेंद्र कठेरिया ने दी है, वो कहीं ना कहीं कोई टीस भी हो सकती है, कोई व्यंग्य भी हो सकता है, लेकिन इस चुनौती को उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए जो वास्तव में आरक्षण की इस व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, जो बात उन्होंने कही है, जो व्यंग उन्होंने किया है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले जो बात आज जो समाज में कहीं ना कहीं चल रही है, इसमें मेरा साफ कहना यहां पर है कि असल कमी कहीं ना कहीं उस चुनाव आयोग की भी है, जिन्होंने ये पैमाना तो बनाया कि आरक्षित वर्ग को आगे लाना चाहिए इस प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन यहीं पर अगर एक छोटा सा संशोधन होता, जिसपे आज से कुछ साल पहले हम लोग की चर्चा हो चुकी है, अनिल जी भी बैठे हुए थे, कि यहां पर शैक्षिक योग्यता अगर लगा दी जाती तो कहीं ना कहीं इस मापदंड में बहुत से चेंज हो जाते, और जो सत्ता के लालच में जो लोग राजनीति करते हैं उनके कहीं ना कहीं नजरिए बदल जाते। देखिए, लोग अपने कर्मचारियों को लड़वाते हैं, क्यों लड़वाते हैं? क्योंकि उनको उन पदों का लाभ उठाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी नियम के साथ साथ अगर ये नियम और जुड़ा होता कि जो प्रत्याशी लड़ेगा उसकी शैक्षिक योग्यता इतनी होनी चाहिए, तो इन लोगों के मंसूबे कभी भी जो है पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो किसी वर्ग का क्यों ना हो, वो अपने निर्णय लेने में सक्षम होगा। तो पहली बात तो यहाँ पर सीधा सीधा दुरुपयोग है। दूसरी बात, जो भाजपा नेता ने जो ये सवाल उठाया है, मैं इनकी बात का कहीं ना कहीं सम्मान करता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ व्यंग के तरीके से इस बात को रखा है, क्या चुनाव में बने रहने के लिए अपने विपक्षी को टारगेट करने के लिए ये व्यंग अगर किया है तो ये गलत है। अगर उन्होंने भावपूर्ण बात रखी है, जो कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने बड़ा सोची समझी बात रखी है, तो ये बिल्कुल उचित बात है। समाज कैसे बनना चाहिए, समाज कैसे बनेगा, ये हर दल में हर नेता का एक सोच होनी चाहिए।
मैं कांग्रेस का हूं, मेरी भी यही सोच है कि मुझे इससे ऐतराज नहीं कि किसी की कौन कर्मचारी लड़ेगा या क्या लड़ेगा, क्योंकि फरक्काबाद जिला पंचायत में पहले भी मतलब अभी जो निवर्तमान अध्यक्ष रह चुकी हैं उनके साथ भी यही मुद्दा उठता रहा है, उनके पद का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है। तो क्या इस चीज को हम लोग हमेशा लेके चलेंगे? क्या इसको हम लोग आगे तक लेके चलेंगे? अगर भाजपा नेता ने व्यंग के तौर पर यह बात कही है तो गलत है, लेकिन अगर उन्होंने वाकई में समाज को दिशा दिखाने के लिए और उन मठाधीशों को दिशा दिखाने के लिए अगर ये बात कही है तो ये बिल्कुल उचित बात है, उनका ये कहना लाजमी भी है। शायद उनके इस बयान से उन लोगों को शर्म आए जो लोग इस तरीके के सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि जिन लोगों पर आज उन्होंने व्यंग किया है उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि यही लोग अभी भाजपा कार्यालय के भी चक्कर लगा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी से ये बात कहे तो वो भी शोभा नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी में भी अन्य कई सीटों पर ऐसे ही प्रत्याशी लड़ाए गए हैं जहां महिला आरक्षित है, उनको भी ये नहीं मालूम है कि जिलाध्यक्ष का नाम क्या है, विधायक जी का नाम जिलाध्यक्ष के नाम पर लेती हैं। तो आत्मचिंतन की जरूरत अगर अन्य लोगों को है, हमको आप भाजपा वाले हमें भी बता देंगे कि हमें भी आत्मचिंतन करना चाहिए, तो उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। अच्छी व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है, ना कि सिर्फ तंज के बात खत्म कर देना। अनिल गंगवार जी। जी शेखर भाई, आज जो विषय आपने रखा है और जो दलित के सम्मान की लोग बात करते हैं, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था को तार तार कर लोग दलितों का मजाक बना रहे हैं। उन्हें मैं तो समझता हूं कि 47 में आजादी मिल गई होगी और हमारे अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था की थी, क्षत्रिय, बैकवर्ड, सवर्ण और दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और कहा कि उन्हें किसी प्रकार से आजादी मिल जाए, वो अपने हक के लिए लड़ सके। लेकिन लोग उनके हकों पर ही डाका डाल रहे। और ये एक परंपरा कोई यहाँ इस जिले में या कायमगंज विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में शेखर जी ये व्यवस्था है। और लोग मौका पाते हैं दलितों को जो है अपने जुंगल में फंसाकर, नौकर हो, नौकरानी हो, कोई भी हो, हाँ साहब जो है आप जो है बन जाइए। और लोग फिर उस पर क्या करते हैं, सत्ता में बैठकर उस कुर्सी पर जो धन आता है उसका दुरुपयोग करके और अपने घरों में खजाना भरते। मेरी तो पहली मांग ये है कि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी, चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, इन लोगों को इससे दूर रखने की व्यवस्था इसमें की जानी चाहिए। मैं शुभम जी की उस बात के भी सहमत हूं कि शिक्षा की जब तक व्यवस्था इसमें नियम नहीं बनाया जाएगा, जिस दिन इंटर पास, ग्रेजुएट, जैसे जिला पंचायत ग्रेजुएट से कम नहीं होना चाहिए, जिला पंचायत इंटर से कम नहीं होना, उस दिन ये लोग अपने नौकर और नौकरानियों को नहीं लड़ा पाएंगे। दलितों को दलित का हक पूरा मिलना चाहिए, उन्हें पूरी आजादी से लड़ने देना चाहिए और जो प्रतिभाएं उसमें राजनीतिक हैं वो आगे आनी चाहिए। वो लोग जीत नहीं पाते हैं, कुंठा के शिकार हो जाते हैं। और ये जो माफिया लोग लगे हुए हैं कि सब एक एक अपनी नौकरानी और नौकर को लेकर चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं, शायद वीरेंद्र कठेरिया की यही कुंठा है कि हम उनके सामने नहीं टिक पाएंगे और हम चुनाव हार रहे हैं। शायद उनकी ये वेदना होगी, इसलिए उन्होंने ये बात उठाई है और ये बात उसने सही उठाई है। अगर ऐसा ही करना है तो ये जात पात की बातें बंद करो और सब लोग जो है दलितों से साथिया करना प्रारंभ कर दीजिएगा, उसकी बात में दम है। और कुछ लोग कर भी रहे हैं, ये अभी आपने देखा है। तो ये सब जात पात खत्म हो जाए। और ये बड़ा आडंबर होता है कि जो है कि हम दलित अगर खाना खा रहे हैं उसके यहाँ ये कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। हर आदमी के दिल में दलितों के प्रति आज भी वही नफरत है, मनवादी व्यवस्था। और बसपा ने इस बात को किया, लेकिन बसपा भी भूल गई और आज उन्हें अपने उस हस पर छोड़ दिया है कि बेचारे आज कहीं के भी नहीं, तमाम सीटों पर मेरे यहाँ भी यही हो रहा है। शेखर भाई, मेरे गांव में भी एक अपने जो है ऐसी दासी उड़ा रहा है और अपना फोटो इतना बड़ा लगा रहा है बैनर पर, उनका इतना लगा रहा है। तो ये ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधायकी, जिसे जहां मौका मिल रहा है लगा रहा। लेकिन मेरी ये मांग है सरकार से कि भाई दलितों को दलित का हक मिलना चाहिए
और जितने ये माफिया हैं, खिलाड़ी हैं राजनीति के, इनको किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था में बांधना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पालीवाल जी। शेखर जी, जो बात आज के इस मुद्दे पर शुभम जी ने जो कहा है कि शिक्षित लोगों को, दलितों को इसमें शिक्षा का महत्व रखना चाहिए और चुनाव आयोग को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस पद पर, इस शिक्षित जब तक नहीं होगा तब तक उस पर आवेदन नहीं कर सकता है। इस बात से मैं भी सहमत हूं, और सहमत ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कमालगंज ब्लॉक में जो 4 नंबर वार्ड है उस पर एक शिक्षित दलित को टिकट दिया है। ये हम खाली कहते ही नहीं है, हमने किया भी है। एक हमारे लॉ कॉलेज का प्रोफेसर है, उसको टिकट दिया गया है। डॉक्टर राजपाल सुमन को टिकट दिया है, जो कि लॉ कॉलेज का प्रोफेसर है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वही करते हैं, और इस तरीके से शुभम जी की बात, शुभम जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। इससे ही तभी जब शिक्षित व्यक्ति वहां पहुंचेगा तो अपने अधिकार को समझेगा और अपना अधिकार जानेगा और कायदे से काम होगा। हाँ बिगा दे भाई साहब, निश्चित तौर पर एक बड़ा संजीदगी भरा विषय है ये। हम सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी अपनी जो जिम्मेदारी है वो इस विषय और इस विषय से जुड़े हुए लोगों के प्रति है। बड़ी बात रखी, और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस डिबेट में एक सकारात्मक प्रक्रिया की तरफ हम सब जा रहे हैं। हम सब ने राजनीतिक भावना को किनारे रखते हुए जो एक विषय है, हम सब उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा विषय है। दरोगा जी, शायद अभय प्रदीप गंगवार को हम सब संबोधित दरोगा जी के नाम से करते हैं, और वो जिस जिला पंचायत सदस्य सीट से लड़ रहे हैं, दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश मेरी ननिहाल भी वही है, और मेरे ताऊ जी की ससुराल भी वही है, और मेरे भाई जो है वो वहां पर प्रधान है। तो वो वहां की राजनीति को मैं बहुत करीब से भी देखने का प्रयास करता हूँ। दूसरा, दरोगा जी की नौकरानी आपने बताया ब्लॉक प्रमुख थी और नीचे बैठती थी। ये बहुत शर्मसार विषय है। चाहे ज्ञानवती कटेरिया हो, इस जिले की प्रथम महिला ज्ञानवती कटेरिया, इस तरीके की राजनीति की भेंट उन्हें चढ़ाया गया। मुझे लगता है कि राजनीति को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से हम सब गंदा कर रहे हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सबकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं राजनीति को गंदा कर रही हैं। जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारा सबसे पहला धर्म होता है समाज का कल्याण, अपने राष्ट्र का कल्याण। व्यक्ति कल्याण कभी था ही नहीं राजनीति में, लेकिन कहते नहीं है धन कुबेर हावी होते चले गए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हावी होते चले गए, और इस राजनीति को भी दूषित कर दिया। राजनीति, मुझे नहीं लगता कि राजनीति कभी दूषित रही होगी, क्योंकि जिस राजनीति ने अटल जी जैसे दिए, जिस राजनीति ने कर्पूरी ठाकुर दिए, जिस राजनीति आदरणीय लोहिया जी दिए, जिस राजनीति ने लाल बहादुर शास्त्री दिए, वो राजनीति गंदी हो ही नहीं सकती है। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। वो राजनीति बहुत साफ और पाक थी, लेकिन चंद लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति को गंदा कर दिया। दूसरा विषय, कांग्रेस के साथी से मुझे केवल और केवल राजनीतिक सवाल नहीं है, व्यक्तिगत सवाल है। क्या मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से वो भाजपा को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कि कौन सी ऐसी मजबूरी होती है उनको कि एक दलित राष्ट्रपति के खिलाफ वो प्रत्याशी उतार देते हैं? कौन सी उनकी मजबूरी होती है कि मुस्लिम राष्ट्रपति के खिलाफ वो प्रत्याशी उतार देते हैं? बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही राजनीति में छोटापन करते हैं। देश में 50 साल सत्ता चलाई है, ऐसे विषय अगर आज भी जिंदा हैं तो इनके लिए कांग्रेस बड़ी जिम्मेदार है। लेकिन ये विषय क्योंकि राजनीतिक नहीं है, इसलिए अपने व्यक्तिगत चीजों को हटाते हुए मैं पुनः अपनी बात को वहीं पे ले जाके रखूंगा कि ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग राजनीति में पनप ही ना पाए, और राजनीति में जो हम सब बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों का जब हम बहिष्कार करेंगे तो निश्चित तौर पर
राजनीति भी स्वच्छ होती चली जाएगी, निर्मल होती चली जाएगी। शुभम तिवारी बोलिए। देखिए, विकास जी ने बात तो बहुत अच्छी तरह, बहुत खूबसूरती से रखी है, लेकिन वो अपने चिर परिचित अंदाज से जो है, फिर उन्होंने वहीं पर घूम के आके एक कटघरे में फिर उन्हें आखिरी में एक काला कांग्रेस दिखती है। देखिए विकास जी, जिस विषय पर आज मैंने बात रखी, मुझे नहीं लगता कि मैंने सिर्फ मतलब अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कोई बात रखी हो। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छा पहलू है उस पर चर्चा करी, लेकिन आपके अंदर की जो एक पीड़ा है कि हम बोले तो कांग्रेस को कटघरे में कैसा खड़ा करें, वो आपका देखिए इससे कुछ नहीं होना है। वर्तमान में मैं चाहता तो शायद इसे आरोप के वे में ले सकता था, लेकिन कांग्रेस की एक सीधी सोच हमेशा से रही है, चाहे 75 साल, जो आप 70-75 साल सरकार चलाने में बोलते हो। और देखिए ऐसा है कि आरोप लगाना आपका काम है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज वहां जो है हम लोग मंगल ग्रह पे जाने की बात करते हैं, तो ये सब 70 साल के दौरान ही हुआ है, उसमें आप लोगों का भी योगदान रहा है, मैं उसे कबूल करता हूं। तो केवल आप अगर चांद को देखकर उसमें आपको काला धब्बा ही दिखता है तो ये आपकी आंखों का फेर है, हमें तो चांद स्वर्णिम दिखता है। दूसरी बात, वर्तमान में जो यहां पर जो आज बात चल रही है, आप उस क्षेत्र से भी वाकिफ हैं, मैंने यही कहा कि चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लेना चाहिए, ताकि दलितों के प्रति जो एक हीन भावना है या उन्हें दबा के रखना है, उस सोच से तब तक बाहर नहीं आएंगे, तब तक जिला पंचायत का, ब्लॉक का ये सब जो बजट है ना, इसका इसी तरीके से बंदरबाट होता रहेगा। राजनीति को अगर स्वच्छ बनाना है, और वर्तमान में विकास जी ये आपकी एक बेसिक जिम्मेदारी भी है कि इसको किस तरीके से आप आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप सरकार में हैं, अगर हमारा ये प्रस्ताव आपको अच्छा लगता हो तो पत्र लिखने की स्वतंत्रता आपको भी है, आप देश के नागरिक हैं और एक जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य हैं। ये बात उठाइए कि जिला पंचायत, और इससे साथ एक और बहुत बड़ी बात है, मैं यहां पर उठाना चाहूंगा इस विषय को, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। देखिए जब हम साफ बात करते हैं तो साफ बात कही जाती है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मेंबरों से होना बंद होना चाहिए, ये चुनाव भी पब्लिक से होना चाहिए, ताकि ये जो धन बल की राजनीति है, मेरा ये विश्वास है कि जिस तरीके से नगर पालिका का चुनाव जनता से होता है, वैसा ही जिला पंचायत का भी होना चाहिए। मताधीशी खत्म हो जाएगी, साफ सच्चाई और कायदे के आंकड़े जमीन पर आने लगेंगे और ईमानदार व्यक्ति उसमें से चुनकर सत्ता में आएगा। ये हमारी सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन दलित को सिर्फ राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना ये गलत है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। अगर भाजपा इस पर कुछ पहल करे कि हम उनके साथ हैं, इस तरीके के मठाधीशों को अब किनारे लगाने का समय आ गया है। जहां पर देश में बढ़ने की बात होगी, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम उस टाइप की सोच रखते हैं विकास जी, जिसका उदाहरण आज के टाइम में आपके सामने है कि जब कहीं ना कहीं राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं, हम कोविड की वजह से हमारे नेता चुनाव के दौर में रैलियां करने को मना कर देते हैं। ये होती है राष्ट्रवादी सोच। आपकी अच्छी विचारधारा के साथ हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन पक्षपात बंद करिए, चुनाव आयोग में अपील करिए कि इन व्यवस्थाओं को लागू करिए, वरना ऐसा ही होता रहेगा। इससे पहले आप समाजवादी पार्टी को कोसते थे, लेकिन आज की तारीख में भी आपने क्या बदलाव कर पाया? कुछ बदलाव बड़े करने की जरूरत है, वो वर्तमान में आपकी जिम्मेदारी है। हम विश्वास दिलाते हैं, हम सरकार में आएंगे तो ये पहला बदलाव होगा, जिसकी मैं आपको कहीं ना कहीं अभी से बता के विश्वास दिलाता हूं भाई साहब। अनिल गंगवार जी। जी शेखर भाई, आज विषय आपने रखा और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इस अभियान को जारी रखें और जिले में जितनी हरदन सीटें हैं उन पर सब पर आप जो हैं उसको दिखाइए। और मैं तो कहता हूं मेरे गांव से शुरू कर दीजिएगा, मैं आपके सहयोग में हूं। और शेखर और जो हमारे शिवम जी कह रहे हैं, राष्ट्रपति जी को, क्योंकि वो यहाँ दलित हैं, उनको पत्र होना चाहिए, चुनाव आयोग को पत्र जाने चाहिए। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। और दलितों को इस नौकर और नौकरानी और दास्ता की जंजीरों से, हम देश के अंग्रेजों से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन माफियाओं से, खिलाड़ियों से भी इन्हें आजाद कराने की हमारी लोगों की जिम्मेदारी है। इस पर हमें आगे पहल करनी चाहिए। और कोई भी राजनीतिक दल हो और कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, उसे सब लोगों को घोर विरोध करना चाहिए। और मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि जो लोग नौकर और नौकरानियों को लड़ा रहे हैं, उन्हें चुनाव मैदान से हरा दीजिएगा। उनके किसी प्रकार दबाव में, धन बल में आप मत आइए। यही मेरी लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों को हराइए जो
दलितों को अपना गुलाम बनाकर जो है सत्ता में या कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, उन्हें तत्काल हराओ। और चाहे भाजपा हो, कांग्रेस, सब लोग इस बात की अपील करें कि जहां जहां भी ऐसे लोग लड़ा रहे हैं उनको हराने का काम करें जनता। विकास जी। भाई साहब, हमने अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े धैर्य पूर्वक सुना। मुझे लगता है कि सही से उन्होंने या तो अपने दिए स्टेटमेंट पे गौर नहीं किया या उन्होंने मेरी बात को ढंग से नहीं सुना, क्योंकि वो पहले ही अपनी बात में भाजपा के ऊपर गाये बगाए आरोप लगा रहे। और सीधी सीधी विषय है कि शायद ये भविष्य वक्ता हैं या प्रिडिक्शन मैनेजर हैं, मैं कहूंगा, क्योंकि इन्हें यही नहीं समझ में आया कि हमारे कठेरिया जी ने ये बातें मन से कही थी या राजनीतिक तंज था। तो खुद ही कसमोकस में थे कि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ये समझ ही नहीं पाए कि वो बातें कही क्यों गई। दूसरा विषय, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि फर्रुखाबाद में हो रहे पंचायत चुनाव में कितने दलित प्रत्याशियों को आपने टिकट देके चुनाव मैदान में उतारा। मैं आज ये डिबेट के माध्यम से जानना चाहता हूं, कोरा कोरा दलित प्रेम, कोरा कोरा दलित प्रेम कांग्रेस दिखाती है। ये भूतकाल से हम सब देख के आए हैं। कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दलित दिए, इस देश को बता दे। कितने मुख्यमंत्री दलित दिए, इस देश को बता दे। कांग्रेस नहीं दिए। कारण मैं इसे इस तरफ ले ही नहीं जाना चाहता था, लेकिन आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी का ये मंतव्य लीजिए। विकास जी, आपको बहुत सी जानकारियां नहीं है, माफ कीजिएगा, आपको बहुत सी जानकारियां नहीं है कि कांग्रेस ने कब दलित प्रधानमंत्री दिए या कब कांग्रेस ने दलित राष्ट्रपति दिए, और या किन सीटों पर कांग्रेस ने दलित जिला पंचायत सदस्य दिए हैं। आप देखिए, अपडेट होकर बैठिए। हम आपकी बात का जवाब देने के लिए सक्षम है भैया। और एक मोटी बात समझ लीजिए विकास जी, कि वर्तमान में जो जिला पंचायत की लिस्ट आई है, हमने भी जिला पंचायत में जो आरक्षित सीटें हैं, जहां दलितों को लाना चाहिए वहां दलितों को ही लड़ाया है भैया। उसमें कोई नया काम नहीं किया है। प्रॉब्लम यह है कि आपने पढ़ी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको उसी तरीके से जानकारी नहीं है जैसे उस दिन जब नामांकन हो रहा था, उस दिन कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और आप घर पर बैठे थे, आपको जानकारी नहीं थी। उसी तरीके से आपको अब तक ये जानकारी नहीं हो पाई है कि कांग्रेस की लिस्ट में कितने दलित चुनाव लड़ रहे हैं। संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपका यहां पर बैठना सिर्फ एक तंज है कि आज अगर कोई कायदे के विषय पे भी चर्चा हो रही है तो भी आप घूम फिर के उसे कांग्रेस के ऊपर कैसे सवाल लगा पाए, ये आपकी सोच है विकास जी। और इस पर अगर आप कोई निर्णय लेते, मैंने आपसे कहा क्या ऐसी पहल आप करेंगे, आप उस पर नहीं बोले क्योंकि आपके ऊपर आपकी पार्टी का बड़ा दबाव है। आप नहीं कह सकते, आप नहीं मांग कर सकते अपनी पार्टी के अंदर साहब, क्योंकि जिन लोगों पर आज आपके वीरेंद्र कटेरिया जी सवाल उठा रहे, मैंने क्या कहा, ये डिबेट दोबारा सुनिएगा। मैंने कहा कि अगर उन्होंने अच्छी मानसिकता के तहत ये बात कही है तो स्वागत ही योग्य है, लेकिन अगर सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र प्रगति पाने के लिए ये बात कही है तो गलत है। विचार आते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है विकास जी। टिप्पणी करने से पहले आप कहते हैं कि बात धैर्यपूर्वक सुनी, जबकि इसके जस्ट अपोजिट आपने बात सुनी ही नहीं। आपका केवल ये था कि कांग्रेस ने आपके सवाल क्यों किया। सोच को बदलिए, समाज बदलेगा विकास जी। यहां पर जो जिस दलित की बात कर रहे हैं उसको लेकर मैंने चुनाव आयोग तक के ऊपर भी सवाल उठाया है और मेरी मांग है इस चीज को लेकर अगले चुनाव तक ये निर्णय होना चाहिए। जिला पंचायत का चुनाव भले ही दलित अध्यक्ष का उसमें वो रहे, रिजर्वेशन रहे, चुनाव भी पब्लिक से होना चाहिए ताकि धन बल की राजनीति खत्म हो। विकास जी, इसमें अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप बताइए, मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है, आज की चर्चा नहीं समाप्त कर रहे हैं। ये आज की डिबेट बड़ा अनोखी रही है। सारे दल ये चाहते हैं कि जो दलितों के आरक्षण की व्यवस्था है उसका सही लाभ दलित वर्ग के लोगों को मिले, चाहे दलित महिलाएं हो चाहे दलित पुरुष वर्ग के लोग हों। उस आरक्षण का लाभ सही मायने में दलित वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। और खासतौर से ये व्यवस्था जो अभय प्रदीप गंगवार द्वारा की गई है या दूसरे लोगों द्वारा की गई है अपने नौकर नौकरानियों को चुनाव लड़ा करके, इसकी एक मत एक स्वर से निंदा हुई है
और जो चुनौती वीरेंद्र कठरिया की ओर से दी गई है कि वे अपने बेटे की शादी दलित वर्ग से करें, उसका भी लगभग एक मत से लोग समर्थन कर रहे हैं, ताकि जो कुप्रथा है वो टूटे और सही मायने में जो दलित वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण का लाभ उठा सकें, दलित वर्ग के लोग राजनीति में आगे आए, जिला पंचायत और ऊंचे पद जो हैं वो दलित वर्ग के लोगों के पास पहुंचे। जो मंशा है दलित वर्ग के आरक्षण देखने की चुनाव आयोग की, वो पूरी हो सके। यही आज की इस पूरी चर्चा का सार रहा है। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल गंगवार जी का, विकास जी का, शुभम जी का और पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।